भूल भुलैया 3 इंच अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी कॉमेडी हॉरर फिल्म है। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे स्टार कलाकार हैं। 1824 में एक प्रतिभाशाली नर्तकी ने राजा का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसके प्रदर्शन को अनुचित मानते हुए उसे जलाकर मार डालने का आदेश दिया। वह प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आती है तथा राजा और जल्लाद दोनों को मार देती है। 2024 में आगे बढ़ते हुए रूहान, जिसे रूह बाबा के नाम से जाना जाता है, एक ठग है जो भूत भगाने वाला होने का दिखावा करता है। मीरा के चाचा, जो रक्तघाट के वर्तमान महाराजा के बहनोई हैं, रूहान को कथित रूप से मृत मीरा से बातचीत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके आने पर रूहान डर जाता है और उसे लगता है कि वह असली भूत है। मीरा के चाचा उसकी प्रतिक्रिया का वीडियो बना लेते हैं और उसे रक्तघाट चलने के लिए ब्लैकमेल करते हैं तथा इसके बदले में उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश करते हैं। आगमन पर राज परिवार 1824 के राजकुमार देवेंद्रनाथ के साथ रूहान की अनोखी समानता देखकर हैरान रह जाता है। मंजलिका की आत्मा के डर से परिवार महल को छोड़कर घोड़ा खलिहान में रह रहा है। राजपुरोहित मंजलिका के कमरे में प्रवेश करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं तथा कहते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही किसी पुनर्जन्म प्राप्त राजपरिवार के सदस्य द्वारा ही खोला जाना चाहिए ताकि भूत से छुटकारा मिल सके। रूहान को देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म मानते हुए परिवार वापस महल में चला जाता है। स्थानीय किंवदंतियों से पता चलता है कि 200 वर्ष पहले मंजलिका एक राजकुमारी थी और देवेंद्रनाथ राजा का पुत्र था, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया तो मंजलिका ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी। प्रतिशोध में राजा ने मंजलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोधी आत्मा अब महल में भटकती है तथा कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। मीरा ने बिक्री के लिए महल का जीर्णोद्धार करने हेतु एक जीर्णोद्धार टीम को काम पर रखा। टीम लीडर मल्लिका ने गेंद पर कब्जे के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। रूहान को असली भूत के बारे में पता चलता है और वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि पहले उसे उस वीडियो को मिटाना होगा। अपनी खोज के दौरान उसे मीरा की अपने प्रति रोमांटिक भावनाओं का पता चलता है। वहीं रहने का फैसला करते हुए रूहान को पता चलता है कि पंडित, पंडितायन और छोटे पंडित मंजलिका के कमरे में गुप्त रूप से रह रहे हैं और अपना निवास बनाए रखने के लिए सभी को डराने का प्रयास कर रहे हैं। जीर्णोद्धार दल को गलती से एक गुप्त मार्ग मिल जाता है जो भैरव कवच वाले एक सीलबंद कमरे तक जाता है। राजपुरोहित महल के इतिहास की और अधिक जांच करने का निर्णय लेता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा साहब रूह बाबा की मदद से भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, राजपुरोहित चौंकाने वाली खबर लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि 200 वर्ष पहले राजा की 2 बेटियां थीं, मंजुलिका और अंजुलिका, जो एक दूसरे से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा एक संभावित खरीदार के रूप में वहां पहुंचती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा मल्लिका और मंदिरा दोनों के साथ भयानक मुठभेड़ का अनुभव करते हैं। इस बात को लेकर भ्रमित है कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर लौटता है। दुर्गाष्टमी से एक रात पहले वे उस स्थान पर एकत्रित होते हैं जहां 200 वर्ष पहले उनकी देह को जलाया गया था। रूहान बड़ी चतुराई से मल्लिका और मंदिरा दोनों में व्याप्त आत्मा को भगाने में सफल हो जाता है और अंततः उसे पता चलता है कि यह स्वयं राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा थी, जिसे उसके पिता ने उसके स्त्री प्रेम और ट्रांसजेंडर पहचान के कारण मृत्युदंड के आदेश देकर मार डाला था। यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए देवेंद्रनाथ की हत्या की साजिश रची थी। एक बार जब यह बात उजागर हो गई तो राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस अपमान के लिए देवेंद्रनाथ को जिंदा जला दिया जाए। इसके बाद राजा को अपनी बेटियों के सिंहासन को चुराने के इरादे का पता चल गया। उसने उन दोनों को राज्य से निर्वासित कर दिया और घोषणा की कि मंजुलिका को जनता के सामने अपने भाई की क्रूरतापूर्वक हत्या करने के लिए जाना जाएगा और इतिहास में अंजुलिका का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इसके बाद देवेंद्रनाथ के भूत ने बदला लेने के लिए राजा और उसके रक्षकों को मार डाला।
उस समय के राजपुरोहित ने देवेंद्रनाथ की आत्मा को भैरव कवच से सुरक्षित एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। असली भूत की सच्चाई को छुपाने के लिए उसने वही भैरव कवच मंजुलिका के कमरे में भी रख दिया। अंततः यह पता चलता है कि यह देवेंद्रनाथ की आत्मा थी, जो अपनी बहनों मल्लिका और मंदिरा के पुनर्जन्मों पर कब्जा करके सभी को धोखा देकर उन्हें मार डालने के लिए सभी गड़बड़ियों का कारण बन रही थी। मल्लिका और मंदिरा को अपने अपराध का एहसास होता है और वे देवेंद्रनाथ की आत्मा से अतीत में उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए क्षमा मांगती हैं। तीनों एक भावुक क्षण साझा करते हैं, जब देवेंद्रनाथ को अंततः वह शांति मिलती है जिसकी उसे 2 शताब्दियों से चाह थी और मोक्ष प्राप्त होता है। मध्य क्रेडिट दृश्य में यह पता चलता है कि मंदिरा असली खरीदार नहीं है। वह रूहान के सामने खुद को एसीपी राठौर आईपीएस बताती है,